डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आपको जो हमारे पास फॉर्म है FGI की स्टूडेंट जो डेटा है हमारे पास क्लास 9th और 10th के लिए, उसको किस तरह से फिल करना है आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक आप लोग देखिए। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें आप जानते हैं। यहाँ पे हमारे पास नेम है, ठीक है। नेम में अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पे आपने फ़ोटो पेस्ट करनी है अपनी। जो फॉर्म में इसका जो साइज़ है यानी कि पासपोर्ट साइज़, उसमें अपना फ़ोटोग्राफ आप लोग पेस्ट करेंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जेंडर मेल या फीमेल का जेंडर यहाँ पे है। इसके अलावा आपका यहाँ पे आएगा रिलीजन में इस्लाम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये सेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। सेक्ट में सुन्नी या जो भी सेक्ट है वो आप लोग लिखेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं फॉर्म बे नंबर पे। हाँ जी, ये स्टूडेंट के फॉर्म बे नंबर है और जो आपका फॉर्म बे नंबर है वो यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे आप लोग लिखेंगे बर्थ प्लेस प्रोविंस, यानी कि जिस प्रोविंस में आपकी बर्थ हुई है। सपोज़ यहाँ पे KPK, मोस्टली KPK में है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं KPK। अच्छा जी, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ में आप लोग लिखेंगे। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ में ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे आपका डे, यहाँ पे आपका मंथ और यहाँ पे ईयर का लास्ट 2 वर्ड जो है। मिसाल के तौर पर एक बंदे की डेट ऑफ बर्थ है 1/11/2003, तो इसको किस तरह लिखेंगे? तो इसको लिखने के सबसे पहले इसमें लिखेंगे 01। अच्छा, इन दोनों में लिखेंगे 11, यानी कि अगर किसी का 1 नवंबर है सपोज़, तो यहाँ पे 2003 है तो लास्ट जो 03 है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं, लास्ट 03 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आ रहा है, एक मिनट, यहाँ पे आप लोगों को मैं जस्ट बता दूँ। अच्छा, बर्थ प्लेस, सिटी, कौन सी सिटी में आपकी बर्थ हुई है। कास्ट, हाँ जी, कास्ट ये कौम कबीला जो भी है वो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आप लोग लिखेंगे राइटिंग स्टाइल में, आप लेफ़्ट हैंड से लिखते हैं या राइट हैंड से, जो भी है आपका उसको टिक करेंगे। इसके अलावा डिसेबिलिटी स्टेटस, अगर कोई डिसेबिलिटी है, अगर जिस्मानी लिहाज से किसी तौर पर माजूर है तो आप लोग लिखेंगे। सपोज़ कि कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये डिसेबिलिटी है, मोस्टली डिसेबिलिटी नहीं होती। तो फिर उसके बाद डिसेबिलिटी की डेट क्या है, कब से डिसेबल है, लेकिन मोस्टली ये आप लोगों से रिलेटिव चीज़ नहीं है। डिसेबिलिटी टाइप, अगर कोई नहीं है तो फिर क्रॉस या उस पर लिखेंगे आप नील। अच्छा जी, इसके बाद नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, इसको भी इस तरह आप लोग छोड़ दें अगर डिसेबिलिटी नहीं है। रिकवरी स्टेटस, अगर डिसेबिलिटी रिकवर हुई है तो उसकी क्या करंट सिचुएशन है, करंट स्टेटस है। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पे आप लोग लिखना है हाइट का, कि यानी कि आपकी हाइट, सॉरी, आपकी हाइट कितनी है, इसको यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, यानी कि सेंटीमीटर में लिखेंगे। वेट कितने किलोग्राम है, वेट लिखेंगे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ड। इस बिल्ड का मतलब है आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे, यानी बॉडी स्ट्रक्चर के हवाले से बात हो रही है। इधर आप स्लिम है, ठीक है, या नॉर्मल है, ठीक है, तो फिर नॉर्मल लिखेंगे। और तीसरा ऑप्शन आपके पास है, तीसरा ऑप्शन है आपके पास हेवी। अगर किसी की वेट ज़्यादा है स्टूडेंट की, कैंडिडेट की, तो वो लिखेगा हेवी। अच्छा जी, इसके बाद है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी के बाद एलर्जीज इफ़ एनी, अगर कोई एलर्जी है आपको पता होगा, अगर नहीं है तो फिर उसको नील। अच्छा जी, इसके बाद हाँ, ब्लड ग्रुप यहाँ पे है
ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप में यहाँ पे 8 ब्लड ग्रुप पॉसिबल जो ब्लड ग्रुप यहाँ पे दिए गए हैं 8, उसमें से जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, उसको टिक लगाएंगे। ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, जो भी है आपका ब्लड ग्रुप वो यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, इसके अलावा कोई मेजर डिजीज़ अगर हो, खुदा ना करें, अगर कोई मेजर डिजीज़ है तो ये डिज़ीज़ यहाँ पे लिखेंगे। तो सपोज़ नहीं है तो फिर उसको आप लोग जस्ट नील लिखेंगे। फिर इसी तरह सीवियरिटी ऑफ डिज़ीज़ नील, डिज़ीज़ टाइप नील अगर नहीं है तो। अच्छा, डेट फ्राम, यानी कि यहाँ पे डिज़ीज़ की बात हो रही है, डिज़ीज़ नहीं है तो इसको भी आप लोग फिल नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे, और वैक्सीनेशन इसको भी आप लोग ऐसे ही डैश लिखेंगे या उस पर नील लिखेंगे। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ रहा है। तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स में यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल है आपका। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में सबसे पहले आपका फादर गार्डियन सेल नंबर, फादर का सेल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। फादर की ईमेल एड्रेस, यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखेंगे, अगर ईमेल है तो, नहीं है तो उसके लिए फिर ज़रूरी नहीं है कि उसको छोड़ दो इसी से को। अच्छा, अगर आपके घर में या फादर की ऑफिस पे या जिस जगह वो जॉब कर रहा है अगर लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पे लिखेंगे। PTCL नंबर अगर नहीं है तो ये भी छोड़ दें। अच्छा, इसके बाद है मदर सेल नंबर। तो मदर सेल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। मदर ईमेल अगर है तो यहाँ पे लिखिए, अगर नहीं है तो फिर उसको भी आप लोग छोड़ देंगे। अच्छा, इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस आपका, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे सिटी नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, तहसील, जो भी चीज़ आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, उसमें प्रेजेंट एड्रेस में याद रखिएगा एक चीज़ कि प्रेजेंट एड्रेस में आप लोग ये, एक मिनट मैं ज़रा देखता हूँ कि वो चल रहा है या नहीं। चल रहा है। तो प्रेजेंट एड्रेस में यहाँ पे आप अपनी मोहल्ले का नाम लिखे। मिसाल के तौर पर मेरा कोई गांव है तो गांव का नाम यहाँ पे लिखूँगा। फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोविंस का नाम, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखूँगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे सिटी, मिसाल के तौर पर चित्राल है तो मेरा चित्राल है तो मैं यहाँ पे चित्राल लिखूँगा, और यहाँ पे भी मैं चित्राल लिखूँगा डिस्ट्रिक्ट में, और प्रोविंस में मैं KPK लिखूँगा, और प्रेजेंट एड्रेस में अपने गाँव का नाम जो है वो लिखूँगा इसमें। अच्छा, इसके अलावा परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें एस अबाउ। अच्छा जी, इसके बाद आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी परफॉर्मेंस, हाँ जी, ये जो चीज़ है कि आपकी इंटरनेट परफॉर्मेंस, इंटरनेट प्लेटफॉर्म, एक इंटरनेट कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस नहीं है। सो सेल फ़ोन से आप कनेक्ट है इंटरनेट के साथ, टैबलेट से कनेक्ट है, लैपटॉप से कनेक्ट है, डेस्कटॉप से कनेक्ट है, या किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं है तो फिर आप लोग इसको मुतालिका फील्ड को टिक करें। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे फैमिली डिटेल्स आ रहा है। फादर्स नेम, अच्छा, फादर्स स्टेटस, फादर हयात है तो फिर यहाँ पे लिखेंगे अलाइव, अगर हयात नहीं है तो फिर इसको टिक करेंगे। अच्छा, फादर्स CNIC नंबर यहाँ पे लिखेंगे, और फादर्स ऑक्यूपेशन, क्या जॉब कर रहा है फादर का क्या कहते हैं, पेशा क्या है, तो फिर वो यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा जी, डिजिग्नेशन, अगर कोई जॉब कर रहा है तो किस पोस्ट पे वो जॉब कर रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, मंथली इनकम क्या है फादर का, वो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे। अच्छा जी, इसके बाद फादर ऑफिस एड्रेस, अगर फादर जॉब कर रहा है तो फिर उसका ऑफिस एड्रेस, उसका फिर प्रोविंस, सिटी, ऑफिस का, और फिर कंट्री यहाँ पे लिखें। अच्छा जी, फ़ोन नंबर, फादर का ऑफिस का फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। फादर्स हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, यानी कि फ़ादर की क्वालिफ़िकेशन क्या है, मैट्रिक है, FSC है, BA है, मास्टर है, MPhil है, जो भी है आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा जी, इसके बाद फादर्स डोमिसाइल सिटी यहाँ पे लिखेंगे कि मिसाल के तौर पर मलकंड है तो फिर आप लिखेंगे यहाँ पे मलकंड,
और डोमिसाइल प्रोविंस KPK अगर है, और इसके अलावा यहाँ पे मदर्स नेम, ठीक है, और मदर्स स्टेटस, मदर हयात है या डेथ हुई है या फिर डिवोर्स्ड है, तो उससे मुतालिक आप ब्लॉक को फिल करेंगे। मदर की CNIC नंबर यहाँ पे आप लोग मेंशन करेंगे। इसके अलावा अगर मदर जॉब कर रही है तो फिर मदर की ऑक्यूपेशन क्या है, कौन सी जॉब पे है, उसकी डिजिग्नेशन क्या है जो अगर जॉब कर रही है। अच्छा, इसके अलावा मंथली इनकम मदर की कितनी है तो फिर वो यहाँ पे लिखेंगे अगर जॉब कर रही है। मदर्स ऑफिस एड्रेस, ये सारा कुछ आपने ऊपर फिल किया हुआ है, प्रोविंस, सिटी और कंट्री सारा कुछ ऊपर आपने फिल किया हुआ है। अच्छा, फ़ोन नंबर भी, और यहाँ पे आप लोग लिखेंगे मदर्स की हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है उसको लिखेंगे, लास्ट जो क्वालिफ़िकेशन है। अच्छा, नंबर ऑफ़ ब्रदर्स कितने हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स यू हैव, यहाँ पे लिखेंगे, और नंबर ऑफ़ सिस्टर्स यहाँ पे लिखेंगे, और गार्डियन डिटेल्स, इफ़ नॉट बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय पेरेंट्स, हाँ ये गार्डियंस के लिए है, मतलब ये है कि जिनकी माँ बाप नहीं है तो उनको कौन केयर कर रहा है, उनकी गार्डियंस कौन है, तो उनकी डिटेल यहाँ पे लिखेंगे। माँ बाप अगर हयात है तो फिर इसको फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशन ये आ रहा है अगर गार्डियन है आप। अच्छा, इसके अलावा अगर आप स्कूल आते जाते हैं तो स्कूल आते हुए अगर आप पिक एंड ड्रॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आपने गाड़ी हायर किए हुए हैं, तो फिर आप उसका यहाँ पे स्टेटस बतानी है। सपोज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पेरेंट्स की आप पिक एंड ड्रॉप पे आ रहे हैं, स्कूल वैन पे आ रहे हैं, बाईसाइकिल पे आ रहे हैं, जो भी है, मोटरसाइकिल या हायर्ड, अगर आप हायर किए हुए हैं गाड़ी तो उसको टिक लगाएंगे। अच्छा, ड्राइवर का नाम, अगर आपने गाड़ी हायर की हुई है तो मतलब आपने गाड़ी हायर किया हुआ है और वो आपको लेके आता जाता है तो फिर उस ड्राइवर का यहाँ पे नाम लिखेंगे, उस ड्राइवर की CNIC, अगर आपने गाड़ी हायर की हुई, अगर हायर नहीं की हुई तो ये भी आप लोग इस तरह छोड़ देंगे। व्हीकल नंबर क्या है, गाड़ी का नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ड्राइवर का मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। और अच्छा, अब यहाँ पे हम आ गए हैं स्पोर्ट्स पे, आपकी जो स्पोर्ट्स से गेम इंटरेस्टेड, यहाँ पे अपने गेम्स लिखेंगे। मिसाल के तौर पर वॉलीबॉल है, मिसाल के तौर पर क्रिकेट है, जो भी है आपका यहाँ पे लिखेंगे, 2 है 3 है। प्लेइंग लेवल, मतलब आप किस लेवल पे प्लेइंग लेवल, यहाँ पे बिगिनर अगर आप ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, मॉडरेट, या फिर आप अगर आप अच्छे खेलते हैं उस गेम को तो आप एक्सपर्ट लिखेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा आपका स्किल टाइप, अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्किल कोई है, मिसाल के तौर पर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, मिसाल के तौर पर आप पेंटर हैं, मिसाल के तौर पर आप कोई और चीज़ कर सकते हैं अपने स्कूल वर्क के अलावा, करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर कोई चीज़ आप कर रहे हैं तो फिर उसको यहाँ पे लगाए, टिक लगाए कि मिसाल के तौर पर आप पेंटर हैं, आप लिखिए एक्स्ट्रा करिकुलर। अच्छा, स्किल लेवल, स्किल लेवल पे आप लोग लिखेंगे कि आप का जो स्किल है वो आप बिगिनर है, आप एक्सपर्ट है, आप मॉडरेट है, जो भी है वो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डिटेल ऑफ योर स्किल, यानी कि आपने जो स्किल वहाँ पे शो किया वो कौन सी स्किल है, आप इलेक्ट्रीशियन है, आप स्पीकर है, आप जो भी आपका डिटेल है वो यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा जी, अभी लास्ट कुछ रहता है कि हाँ जी, ये वाला फादर गार्डियन सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे। डेट, यानी कि जिस डेट को आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं उसी डेट को यहाँ पे लिखेंगे, और फॉर ऑफिस, बस इसके बाद यहाँ पे ख़त्म हो। सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और हाँ अपना मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।